सावन स्पेशल हरी भरी स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी लौकी की बर्फी को हम बनाएंगे सिर्फ 1 चम्मच घी में, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी, तैयार किए ही घर में पड़े सामान से हलवाई जैसी स्वादिष्ट मिठाई। मिल्क पाउडर नहीं डाला है तो आप व्रत में भी खा सकते हैं, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी श्यामली। चलिए फिर शुरू करते हैं। लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो का लौकी। लौकी पतली और ताजी ही इस्तेमाल करें, उसकी बर्फी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो लौकी को कद्दूकस करने से पहले हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालें दूध। ये पहले से उबला हुआ दूध है, आप कच्चे दूध भी ले सकते हैं। 2 कप और 3 कप। फ्लेम को हाई कर दीजिए और बीच बीच में हम इस तरीके से चलाते हुए दूध को सुखा के गाढ़ा करेंगे। तो इस लौकी की मिठाई को बनाने के लिए मैंने दूध इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया ताकि स्वाद बरकरार रहे, क्योंकि ये मिठाई हम बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के ही बना रहे हैं। तो जब तक दूध उबल रहा है हम लौकी काट के कद्दूकस कर लेते हैं और जैसे ही उबलेगा हम फ्लेम मध्यम करके सुखा लेंगे। पीछे का भाग और ऊपरी भाग काट लीजिए और लौकी को छिल के धो लीजिए। तो इसके छिलके से ही आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ताज़ी लौकी है। बाज़ार में बहुत सस्ती और फ्रेश लौकी आ रही है। इस तरीके से काट लीजिए और काटने के बाद बीच से काट लीजिए। तो लौकी को आपको इस तरीके से काट लेना है और इसका सफ़ेद भाग निकाल देना है। तो इस तरीके का चिकना लौकी बिना बीज का जो होगा उसी का हम मिठाई बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और इस बीज को आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है, दाल में डाल सकते हैं, सांभर बना सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही हम पहले बीज का भाग निकाल लेते हैं। सारे लौकी में से बीज निकाल लिया है। इधर एक बार हम दूध भी चेक कर लेते हैं। दूध सूखना शुरू हो गया है और जो किनारों पे मलाई आएगी ना, इसे दूध में इस तरीके से मिलाते जाएं। तो एक साथ हम दो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। और अब हम कद्दूकस करेंगे तो मोटे छेद से नहीं कीजिएगा, काफ़ी बड़े बड़े निकलेंगे। हम मीडियम साइज वाले छेद से ही कद्दूकस करेंगे। तो लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है और जो मोटे मोटे लौकी के भाग इस तरीके से गिर जाते हैं ना, इसे चाकू से काट लीजिए। लौकी में खुद का बहुत सारा पानी होता है जिसे सुखाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो इसे हाथ से दाब के निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखिए और इस तरीके से हम हाथों से दाबते हुए पानी निकालते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस पानी को भी आप सब्जी में, दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही काला नमक डाल के जूस पी लीजिए। लौकी का जूस बहुत हेल्दी होता है। तो फ्रेश लौकी का जूस बाउल में तैयार है, इसे तुरंत पी लीजिए अगर पीना चाहते हैं तो। और चलिए चलते हैं मिठाई बनाने। इधर दूध भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से गाढ़ा हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। और तले से दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जला है। तो कद्दूकस करते हुए हमने दूध को सुखाया है। अब दूध जैसे ही गाढ़ा होगा वो जलना शुरू होगा, इसलिए फ्लेम को कम कर दे और दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। गैस पे दूसरा पैन चढ़ाइए, इसमें डालें 1 टेबलस्पून घी। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करते हुए ये मिठाई बनाना बता रही हूँ। फ्लेम को हाई रहने दीजिए और इसमें डाल दीजिए कद्दूकस किया हुआ लौकी। तो दोस्तों, आपको जब मिठाई बनाना हो ना तभी कद्दूकस करें। अगर आप करके पहले से छोड़ दीजिएगा तो लौकी काले पड़ जाएगी, तो मिठाई देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हम इस तरीके से लौकी को चलाते हुए 2-2 मिनट पे भून लेते हैं। तो फ्लेम हाई है, लौकी अभी खुद का पानी छोड़ेगा। अगर इस तरीके से थोड़ा सा हम भून लेंगे ना तो बर्फी बहुत ही बढ़िया बनेगी। लिड से ढक दीजिए और 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है और मैंने बीच बीच में 1-2 बार चलाया भी है। तो आप देख सकते हैं लौकी बहुत अच्छे से
हल्की सी भुना चुकी है और अब हम इसे भूनेंगे चीनी के साथ। तो यहाँ पे मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1-2 चम्मच कम चीनी डाल सकते हैं। चीनी को अच्छे से लौकी में मिला लें। अब जैसे ही हमने चीनी डाला ना, देखिए चीनी किस तरीके से पिघलने लगी और ये चाशनी बनने लगी। तो अब हम चीनी के साथ लौकी को पकाएंगे। ऐसे करने से अंदर तक रस जाएगा तो मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो फ्लेम को हाई रखें और चीनी को सूखने दें। अब आप देखिए चीनी में किस तरीके से पाक हुआ है, तो ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल मुरब्बा जैसा। तो इस तरीके से अगर आप मिठाई बनाते हैं लौकी की तो उसे खा के बहुत मज़ा आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको उलट के पलट के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप नारियल का बुरादा। तो दोस्तों ये मिठाई मैं बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा का बनाना बता रही हूँ, इसलिए बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें नारियल पाउडर डालें। तो होममेड नारियल का बुरादा किस तरीके से घर में बनाएंगे उसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी है। हमने डाला है आधा कप और इस तरीके से मिला लेंगे। दूध को सुखाया था ना, तो देखिए किस तरीके से गाढ़ा रबड़ी हो चुका है। 3 कप दूध का सूख करके इस तरीके से गाढ़ा हो गया, तो इससे मिठाई का स्वाद बरकरार रहेगा। और साथ ही में डाल दें 1 टेबलस्पून दूध की मलाई। दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है ना दोस्तों, वो ज़रूर डालें, क्योंकि हम बहुत ही कम घी डालते हुए ये मिठाई बना रहे हैं। तो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी चिकना चिकना मिठाई बने, इसलिए बिल्कुल डालें। अब मिला लीजिए और फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। और 5 मिनट के लिए हम इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, ताकि जो हमने रबड़ी बनाई है दूध से वो अच्छे से मिक्स हो जाए, सब फ्लेवर बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे मैंने 5-6 इलायची को कूट के पाउडर बना लिया है। हरी इलायची पाउडर ज़रूर डालें अच्छे फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो गुलाब जल या रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। और हम इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। तो हम और आप जान रहे हैं कि इसमें हमने मिल्क पाउडर मावा नहीं डाला है, लेकिन देखिए कितना रिच मिठाई लग रहा है। तो जैसे जैसे लौकी पकेगी ना, लौकी की बर्फी बनती जाएगी, कलर चेंज होता जाएगा, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप इसी तरीके से जमा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बाजार जैसा मिठाई में रंग चाहते हैं तो गुड क्वालिटी का फूड कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 से 4 बूंद लिक्विड फूड कलर डाली हूँ। आप सूखा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, ये बस मिठाई को लुक देगा हलवाई जैसे। और सावन में ये मिठाई बना रहे हैं, तो हरा हरा मिठाई खाना किसे पसंद नहीं है, तो आप ज़रूर बनाएं। और इस तरीके से हम मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिया है। तो जिस समय हमने चीनी डाला था ना दोस्तों, उस टाइम भी आप फूड कलर डाल सकते हैं अगर इच्छा हो तो। अब इसमें डाल दीजिए फ्लेवर के लिए, जो टोटली ऑप्शनल है, 4 काजू और 4 कटे बादाम। इच्छा हो तो डालें, वरना ऐसे ही खाएं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक बार ज़रूर बनाएं इस विधि से। और जब घर में लौकी घी आएगा ना, तो यही बोलेंगे सब्जी नहीं मिठाई बनाओ, इतना टेस्टी बनता है। तो कम बजट की टेस्टी मिठाई है, रक्षाबंधन में भी आप बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं तरीके से ड्राई हो चुका है और डो की तरह बनने लगा है। तो हमने शुगर सिरप में लौकी को पाक किया है, तो लच्छेदार ये बर्फी बनने वाली है। फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब कोई थाली या ट्रे या फिर केक टिन लीजिए, उसमें घी लगा लीजिए। तो मैंने बटर पेपर लगाया है, आप फॉइल पेपर लगा सकते हैं, जिससे बर्फी हम एक ही बार इस तरीके से साबुत उठा करके बाहर निकाल सकते हैं। या आप ऐसे ही जमाइए थाली में, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो घी अच्छे से लगाएं चारों तरफ, क्योंकि हमने मिठाई बनाने में बस 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अब मिठाई का मिश्रण बर्तन में डालें, केक टिन में,
तो कलर कितना बढ़िया आया है। मिठाई बनाने में आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना में आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मिठाई के मिश्रण को चारों तरफ समान भाग में फैला लें। तो कितने अच्छे से चिकना हो गया है, देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से मिठाई जमने वाली है। आप चाहें तो थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी डाल के सजावट कर सकते हैं। तो सजावट के लिए यहाँ पे मैं चांदी वर्क लगा रही हूँ। मेरे पास था इसलिए दोस्तों इस्तेमाल कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। अब मिठाई को फ्रिज में रख दीजिए, तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा सूखने में। तो मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ। 2 घंटा हो चुका है, फ्रिज से मैंने मिठाई को निकाल लिया है। आप डीप फ्रीज़र में भी 1 घंटे में मिठाई जमा सकते हैं। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आसानी से बाहर आ गया। तो बिना प्लास्टिक लगाए, फॉइल पेपर और बटर पेपर लगाए भी मिठाई को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब चाकू से काट लीजिए। अब मैं आपको मिठाई निकाल के दिखाती हूँ। तो आप चारों तरफ से देख सकते हैं कितना बढ़िया मिठाई बना है। तो आपको लौकी के लच्छे भी दिख रहे होंगे और इसे आप फास्ट में भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं क्योंकि हमने बिना मिल्क पाउडर का बनाया है। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से सजावट के लिए टूटी फूटी रखा है। तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ग्रीन पे रेड का कॉम्बिनेशन। आप एक बार ज़रूर बनाएं दोस्तों, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला है, लेकिन आपको बिल्कुल भी खाने में महसूस ही नहीं होगा कि इतना कम घी में शानदार मिठाई बन गई है। किसी भी तरीके के व्रत में बनाइए, 10 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी रेसिपी कैसी बनी ये भी बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।